चलो आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। कल नागा मत करियो, कल होगा ब्लड चैप्टर स्टार्ट। यो ब्लड है, लेकिन अभी खाली सिखा रहे हैं कि देखो पहले नहर बनाते हैं, तब इससे मान लो पता चल गया कि इधर से पानी जाने वाला, तो नहर बनाते हैं, तब फिर पानी आता है कि नहीं। तो पहले थोड़ा पढ़ा परिसंचरण कैसे कैसे खून बहेगा, कने से कने जाएगा, उसके बाद कल चैप्टर शुरू करेंगे ब्लड। समझा कि नहीं। परिसंचरण पढ़ा दिए कि नहीं। हमारे परिसंचरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, बंद, खुला और दोनों। ठीक ना बुआ। बताओ केचुआ में कौन सा होगा? बंद होगा। अब बंद होगा बुआ पाइप, इससे देखो समझो ध्यान से। देखो परिसंचरण जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार के। बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र और मिश्रित परिसंचरण तंत्र। बंद होगा बुआ तो नली में बहेगा, नली में बहेगा तो बोलो प्रेशर और दाब होमच का होगा कि नहीं। तो इस यानी हम कह सकते हैं ये नली युक्त है, नली में बहती है, यानी नली में बहती है। खुला मतलब इसको कह सकते हैं तिलचट्टा, हाँ तिलचट्टा, घोंघा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का समूह जितना भी प्राणी जीव है उसमें क्या होगा? खुला होगा। कौन सी होगा? खुला होगा। और मिश्रित में कौन होगा? मछली और मेढक। ठीक है। इसमें कभी प्रेशर के साथ आगे बढ़ेगा तो कभी पीछे। मछली तो ऐसे काटो पिरदाई से, उसको क्या बैठी बोलते हैं, पिरदाई को बैठी बोलते हैं। हाँ बैठी, हंसुआ नहीं बोलते, हंसुआ तो कई हंसुआ बुआ वही होता है धान काटने वाला, गेहूं काटने वाला। हम लोग हाँ कचिया हंसुआ सब अलग अलग चीज, हंसुआ ही बोलना चाहिए। ठीक ना, हंसुआ वाली छाप। ठीक। तो मछली जब इसे काटते हैं ना, मछली में ब्लड प्रेशर के साथ नहीं बहता है। जैसे मछली से ऐसे काटे, जैसे इसे मछली काटेंगे खचाक, ये ब्लड प्रेशर नहीं मारता है सीधे से। जैसे मान लो कि भाई वो पानी ले लिए, फेंकना है हमको बाहर, तो मुंह छोटा करेंगे तब दूर जाएगा, मुंह खाली फाड़ देगा, लद्दे पर गिर जाएगा। समझ में आया। तो इसको खुला बोलते हैं। आओ तुम यहाँ, समझा। यही जब प्रेशर मारना है तो मुंह को छुटकाना है, शुगर नहीं बनाना है मुंह को। पता है कि नहीं, बचपा सा बनाता है एकदम, दांत रहेगा एकदम खिड़की मारे खचाक, एकदम निशाना लगता है। दांत अगर टूट जाए बुआ तो 2-3 दिन तक जी जाएगा वहीं पर जाता है कि नहीं। तो ध्यान में रखना है। तो मछली में और मेढक में क्या होगा? बंद और खुला दोनों रहता है, कभी आगे बढ़ेगा कभी पीछे जाएगा, प्रेशर के साथ बहता नहीं है। ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुआ रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स। वेसल्स मतलब समझना कि नलिका, रक्त वाहिनी। और रक्त को ले आने और ले जाने वाले नलिका को बोलते हैं रक्तवाहिनी। मुख्य रूप से 3 होता है, धमनी, शिरा, कैपिलरी। अभी मत बोला महाधमनी, महाशिरा, फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा। अरे बुआ ओकरे नाम है, लेकिन मेनली 3 गो होता है, धमनी, शिरा, कैपिलरी। आर्टरी, वेन, कैपिलरी। सबसे पतला जो होता है ले जाने वाला वो कैपिलरी है, जो कि कभी कभी सोएगा आंख लाल हो जाएगा तो दिखेगा, इसमें पलक पर दिखेगा, सबसे पतला होता है। और कैपिलरी एक ऐसा ब्लड वेसल्स है उसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिलता है। जिस तरह से फैरिंग्स पर भोजन और वायु दोनों जगह मिलता है, कॉमन स्थान है, उसी तरह कैपिलरी जो है दोनों जगह है। समझा कि नहीं। कैपिलरी हिंदी होता है केसिका, कोशिका ने बल्कि केसिका। ठीक। अब इसे तो बताते हैं। जैसे देखो ध्यान से, चुप रहो ने, मान लो कि नस आया ऐसे, सुनते जाना ध्यान से। ये नस ऐसे गया है, मान लो नस की नस मान लो पाइप गया है, ये है कैपिलरी। अगर ये धमनी है तो ये सिरा है, तो ये है कैपिलरी। पतला पतला नस होता है एकदम घौंज में, एकदम सबसे धीरे धीरे निकलेगा। तो बताओ अगर ये मान लो धमनी है तो इसमें शुद्ध ब्लड बहेगा, और ये सिरा है तो क्या बहेगा? अशुद्ध ब्लड। तो बताओ इन्हें से शुद्ध जा रहा है, इसकी शुद्ध है, इन्हें की है अशुद्ध है। तो बताओ इस जगह पर दोनों ब्लड होगा कि नहीं? नहीं होगा रे पगला। जैसे मान लो ऐसा थोड़ी होगा कि अलग हट के रहेगा, तो बीच में गैप नहीं हो जाएगा। इसे मान लो कि यहाँ से अब एक स्थान जो है, यहाँ से एक स्थान है, अब अशुद्ध ब्लड बहेगा। जैसे इन्हें आया, पूरा बॉडी में काम हो गया, ऊर्जा सब बन गया, ब्लड चल गया। अब बॉडी से ब्लड आ रहा है फेफड़ा के पास। ठीक है, फेफड़ा के पास नहीं, दिल के पास। दिल ने पंप करेगा, फिर भेजेगा कहाँ? हृदय के पास भेजेगा, वो उसमें फिर ऑक्सीजन मिलेगा फेफड़ा। ठीक है, एल्वेओली। तो मान लो कि पूरा बॉडी में पहुंच गया ब्लड, अब काम हो गया, तब हो गया अशुद्ध खून। अशुद्ध खून किसके साथ बहेगा? फुसफुस धमनी में, फुसफुस धमनी में। तो यहाँ तक आया, बीच में कैपिलरी है,
यानी कि है अशुद्ध। तो इस जगह पर कॉमन स्थान पर क्या है उसको कहते हैं कैपिलरी। उसको क्या कहेंगे कैपिलरी। सीधी सी बात रहना, सीधी सी बात, नो बकवास। कैपिलरी एक ऐसा जगह है जिसमें ब्लड शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिलता है, समझा। चलो तो अब आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी बुआ मेनली रूप से को गो 3 गो बोलो। धमनी, धमनी थोड़ा मोटगर होता है। अब ब्लड प्रेशर हुमच के होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर हमेशा धमनी में नापते हैं ना कि सिरा में नापते हैं, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं। धमनी में शुद्ध ब्लड बहेगा और सिरा में अशुद्ध ब्लड बहेगा, जिसको हम ठेठ में नस बोलते हैं, भेन बोलते हैं। भी यानी भेन मतलब सिरा, और आर्टरी मतलब धमनी। एक होता है एरोटा, नमे है एरोटा महाधमनी। एक होता है महासिरा, इन्फीरियर वेना कावा, गर्दन के नीचे होता है इन्फीरियर वेना कावा। सबसे बड़ा धमनी महाधमनी, सबसे बड़ा सिरा इन्फीरियर वेना कावा, गर्दन के पास में होता है, ठीक ना, समझा। सबसे छोटा रक्त वाहिनी कैपिलरी, कैपिलरी यानी केशिका, कोशिका नहीं केशिका। आगे बढ़े चलो। अच्छा बोलते थे ये कंठ में रहता है केशिका, ये आंख के पल्लक में रहता है, पल्लक छोटा छोटा आंख में हो गया, ऊपर हो गया, आंख में दिखता धीरे धीरे दिखेगा, नस नहीं है, ठीक। चलो देखो लगा हेडिंग, लिखो रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी ब्लड वेसल्स, इस तरीके ब्लड भे ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनी लिखो। रक्त को ले आने तथा ले जाने वाली नलिका को, रक्त को ले आने, हाँ जी लिखो ना, रक्त को ले आने और ले जाने, रक्त को ले आने और ले जाने वाली नली को, नली को रक्त वाहिनी कहते हैं। रक्त को ले आने और ले जाने वाली नली को रक्त वाहिनी कहते हैं। लिखो जैसे धमनी और सिरा, मेन यही होता 2 गो, पढ़ेंगे 3 गो 4 गो 5 गो, लेकिन 2 गो होता मुख्य। रक्त को ले आने और ले जाने वाले नली को रक्त वाहिनी कहते हैं। किसी को प्रॉब्लम है बुआ? डू हैव यू प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, डू यू फॉलो? यस सर। हाँ रक्त वाहिनी, तो रक्त वाहन देखो कितना बढ़िया था, रक्त मतलब हुआ खून, और वाहिनी मतलब जे लेके उसको लेके जाएगा, ढोएगा, वहन करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, समझा कि नहीं। उसको क्या बोलते हैं रक्त वाहिनी। जैसे हमको होगा पता, धमनी, धमनी जिसको बोलते हैं, बोलो लिखो आर्टरी, क्या लिखेंगे आर्टरी। दूसरा क्या लिखेंगे सिरा, सिरा बोलते हैं VEIN भेन। इसमें खून लाल रंग के बहेगा, इसमें नीला रंग के बहेगा। इस शरीर के अधिक गहराई में होगा, इस शरीर के ऊपरे पर होगा। धोखा होगा मिलता है ना, हाथ ऐसे ऐसे लड़का लड़की काटता है, ऊपरे काटता है हल्का हल्का, ताकि सिरा कटे। हिम्मत है तो खचखचा काटे भीतर में मर जाएगा, समझा, काटना ना है। तो बोलो ब्लड किसमें बहेगा? धमनी में। ये लेके जाता है, ये लेके आता है, इसमें शुद्ध ब्लड बहता है, इसमें अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध अशुद्ध मतलब इतना सुना, उसमें लगता है धूल कण मिलल है सर की, लगता है कुछ गर्दा धूल मिल गया कि ना। वैसा ब्लड इसमें O2 है, उसको शुद्ध कहते हैं, और वैसा ब्लड इसमें CO2 है, उसको अशुद्ध कहते हैं। जैसे देखो, जैसे सांस लिए, देखो सिस्टमिक ढंग से पढ़ा रहे, पहले कितना बढ़िया से पढ़ा है, श्वसन तंत्र पढ़ा है, पाचन तंत्र पढ़ा है, फिर फेफड़ा पढ़ा है, फिर ब्लड पढ़ा रहे हैं एकदम पूरा पूरा लेके। अब लेके जाएंगे कोशिका में, देखो ध्यान से समझते हैं। जैसे फेफड़ा ब्लड थी, सांस लिए, वो ऑक्सीजन कहाँ गया? हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में गया कि नहीं। और हीमोग्लोबिन में जो ब्लड है वो पूरा बॉडी में चल जाएगा, ब्लड के साथ साथ एनर्जी मिलेगा, ब्लड है एनर्जी। अब वो ब्लड जो गया है, ब्लड जो गया है, वो ब्लड ने वो धमनी पंप करता है, धमनी पंप नहीं करता है, हृदय पंप करता है। हृदय के 4 भाग बताएंगे कौन कौन है। जब पंप करता है ना तो वो ब्लड नहीं होता है, पूरा बॉडी में जाता है, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ जाएगा। जैसे हृदय से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, हृदय धक धक नहीं करता है बल्कि लबडब करता है, देखना है क्वेश्चन पूछा गया है, हृदय धक धक की लबडब, लबडब लबडब करता है। इसको आला के माध्यम से हम नापते हैं, लबडब लबडब लबडब। इसमें वो पराध्वनि इको साउंड पर काम करता है, इको साउंड पर काम करता है कोई आला। इसको हम लोग ठेठ में बोलते हैं आला, इसका शुद्ध भाषा होता है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप होता है, समझ में आया कि नहीं। स्कोप ये प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक ना, लबडब की आवाज करता है, ठीक। तो
ये जो धमनी है और ये जो सिरा है, इसमें अगर ब्लड गया यानी धमनी के माध्यम से बुआ पूरा बॉडी में चला गया, जहाँ जहाँ जाना, हाथ में, पैर में, आंख में, लीवर में, पेट में, जितना भी अंग है शरीर के सब में चला गया। अब बुआ जाएगा तो एनर्जी लॉस होगा कि नहीं, चला गया, अब पूरा एनर्जी मिल गया सेल में। अब क्या होगा, उन्हें से बन जाएगा CO2। क्या बन जाएगा? CO2। अब CO2 कौन लाएगा? फिर हीमोग्लोबिन लाएगा। तब फिर वो CO2 बुआ ब्लड के साथ लेकर आता है कौन? सिरा। और सिरा फिर भेज देता है किसमें? हृदय में। हृदय फिर वहां से भेजता है किसके पास? फेफड़ा के पास। कहता जो तो फिर लेकर ऑक्सीजन, ऐसे क्रिया चलती रहता है। समझ में आया कि नहीं? तो कहेगा हृदय क्या है? तो बोलना है कि पंपिंग मशीन है। क्या है? पंपिंग मशीन है, पंप करता नीचे से। बोलना अगर पंप नहीं मारेगा नीचे से तो ब्लड पूरा बॉडी में फैल नहीं पाएगा। समझ आया कि नहीं? 120 के स्पीड से ब्लड जाता है और लौटता है कितना? 120/80। हाँ, इसको बोलते हैं BP, ब्लड प्रेशर। नॉर्मल अगर मनुष्य स्वस्थ है तो 120 होगा। अगर गुस्सा बढ़ता है तो हाइपरटेंशन, एगो हाइपर होता है, एगो हाइपो होता है। 120/80, 90/60 हो जाता है वो सब गड़बड़। लेकिन थोड़ा परीक्षा में यही पूछेगा, पूछ ले है mmHg पारा लेते हैं। समझा कि नहीं? कोई से कोई दिक्कत है? क्वेश्चन पूछेगा स्वस्थ मनुष्य का BP कितना होता है? 120/80 ओबली बोलते हैं, 120/80। मतलब धमनी में प्रेशर इतना और सिरा में प्रेशर इतना। देख रहा है? नहीं पहले 120/80 बोलेंगे, 120/80, 120/80 बोलेंगे। ध्यान में रहेगा क्वेश्चन? 80/100 अरे लिखाएंगे तब ना, अभी क्या लिखेगी? 120/80 लिखना, 80/120 मत याद रखना। दोनों रहेगा ऑप्शन में, 80 रहेगा, 120 रहेगा। 120/80, 80/120 आसान में रहेगा mmHg। किसी को दिक्कत है? इतना प्रेशर है। इसको बोलते हैं, ऊपर वाला बोलते हैं सिस्टोलिक, नीचे बोलता है डायस्टोलिक बटे डायस्टोलिक। ठीक है? तो 120 कहाँ पर होता है? धमनी में। 80 कहाँ पर होता है? सिरा में। देख रहा, सिरा में प्रेशर कम है कि नहीं? यानी लौट रहा है। लौटने में प्रेशर क्या है? लौट रहा है। जैसे मान लो कि सिपाही हम दौड़ने जाता है सब है, तो क्या दौड़ स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे दौड़ेंगे? नहीं, जितना एनर्जी झोंक दो पहला। अब मान लो कि दौड़ पास हो गई तब कि फिर दौड़ते रहेंगे? नहीं, फिर आराम से गंजी उंजी खोलते हैं, धीरे धीरे पसीना पड़ता है, आराम से धीरे धीरे लौटते हैं। हाँ दौड़ हो लो कहते हैं कि नहीं? तो जब जाना है पहला मौसम में तो हिम्मत के चलना है। देख रहा प्रेशर कितना? 120। अब पूरा बॉडी में दिए चल गया, एनर्जी मिल गया। अब लौटेंगे क्योंकि वो शुद्ध खून है, अब हमको शुद्ध करना है। और शुद्ध करना है तो जा रहे हैं फेफड़ा के पास। फेफड़ा में फिर O2 मिलाएंगे, हीमोग्लोबिन लेके जाएगा, फिर जाएगा दिल के पास, फिर मारेगा पंप, फिर फैलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो दिल क्या है? सॉरी दिल बोलते हैं, हार्ट क्या है? एक पंपिंग मशीन है। दिल हम लोग सब बोल दिए हैं, बच्चे बच्चिया सब बना दिया दिल। दिल कुछ नहीं होता है। क्या बोलेंगे? हृदय। क्या बोलेंगे? हृदय। हृदय का दिन कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। ठीक। हृदय किस ऊतक का बना होता है? हृदय पेशियक का। हृदय पेशियक ऊतक का बना होता है। ठीक। किसी को दिक्कत है? देखो ध्यान से, तो परीक्षा में पूछ ले, देखना क्वेश्चन पेपर निकाल के, धमनी और सिरा में अंतर कभी देखना। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन आर्टरी एंड वेन? धमनी और सिरा में अंतर बताइए। समझाए कि नहीं? इसमें कपाट नहीं होती, इसमें कपाट होती है। ये इसमें इसका कलर लाल रंग का होता है, इसका किसा होता है? नीला। ठीक। इसमें प्रेशर ज्यादा होती है, इसमें प्रेशर कम होती है। ये अधिक गहराई में पाई जाती है, ये कम गहराई में पाई जाती है। मतलब ऊपरी में जो दिख रहा है थोड़ा, ये सिरा है, ऊपर में जो दिख रहता है ऐसे ऐसे, हम तो गौर नहीं है, दिख जाता है ना, ऐसे बताते। तो समझ में आया कि नहीं? ऐसे समझ में आया? तो दिख जिसका जगह चमड़ी उजर है उसको दिखेगा ऊपर नीला नीला, हल्का कलहुन दिखेगा। हरियर नहीं दिखता है पगले, हरियर है वो, उसको ब्लैक हल्का सा नीला बोलो। ठीक है? और जो लाल दिखता है उसको क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। ठीक। लिखाना चालू करें? लिखो पहले को ठेठ में इसे लिख लो। ठेठ नहीं, इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट में। सर धमनी में कैसन खून जाएगा? तो बोलना शुद्ध खून। सिरा में कैसन खून जाएगा? फिर मन में क्वेश्चन चलना चाहिए, शुद्ध मतलब कौन सी? ओ ब्लड प्लस O2, उसको बोलेंगे शुद्ध। और शुद्ध मतलब ब्लड प्लस CO2। तो O2 प्लस ब्लड धमनी में, ब्लड प्लस CO2 सिरा में। ठीक। लेकिन यही जब बात आता है बुआ, सुनते जाना, ध्यान खाली सुनना है, लिखना ना है, पहले सुनना है। लिखे का तो नहीं बुआ, लिखा देंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। ध्यान सुनना है। एक होता है धमनी, क्या होता है बुआ? धमनी। एक होता है सिरा, क्या होता है? सिरा। एक होता है फुसफुस धमनी। ये सब तोरा नहीं पढ़ाएंगे ना बुआ तो तोरा मुंह आंख कान का यूं देखेगा ये सब। सुन रो नहीं पहले, रुको बता रहे हैं। देखो एक चीज बताते हैं। हम ना बुआ, हम 7वां क्लास से ना बुआ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना चालू कर देते थे। हमको एलर्जी था बायोलॉजी से। ठीक है? हाँ 7वां से, जैसे तोरा पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट फ्रेंड से, भारतीय भवन से पढ़ा रहे हैं ना,
हम 7 में चालू कर दिए थे पहले, 45 रुपये में किताब खरीदे थे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। अब बायोलॉजी को हमको दुश्मनी पहले से था हुआ, एलर्जी पूरा था, ठीक। तो न चुप रहो न 7वां बायोलॉजी पढ़े, न 8वां पढ़े, न 9वां पढ़े, न 10वां पढ़े। 10वां में खाली पास जुग मिला जुला क्वेश्चन रट लिए। 11वां में तो ले लिए फिर फिजिक्स से मैथ से, तो बायोलॉजी खत्म ही हो गया। 12वां भी खत्म हो गया। देख लो, न 7वां पढ़े, न 8वां, न 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। जैसे ही लॉकडाउन लगा 2020 फिजिक्स यूनिवर्सिटी गए बायोलॉजी। समझा, समझ में आया कि नहीं? आप जब पढ़ते हैं बायोलॉजी से, छठा पढ़ाते हैं, 7वां पढ़ाते हैं, तो लगता है बाप रे बाप, पढ़ते तो कितना तेज रहते भी और जानकारी रहता। समझे कि नहीं? थोड़ा जो हड्डी चैप्टर पढ़ा दे, देखो छठा में है, 7वां में है, वो सब के भी पढ़ा रहे हैं। तो छोटा चाहिए तो छोटा नहीं पढ़ाते, 10वां और भास्ट पढ़ाएंगे। समझ आए कि नहीं? तो ये सब कहाँ है? छठा 7वां में है, तुम जाके देखना। तो इसलिए होश में रख के पढ़ो और इत्मीनान सीखो। कुछ नया चीज सीख रहे हैं तो शांति सीखो। समझे कि नहीं? ये सब नहीं बुआ, थोड़ा कोई मास्टर जल्दी नहीं बताएगा स्कूल में, यही लिखा देगा कॉपी लेके लिखो। लिख वाला काम हम करते हैं, पहले समझाते हैं, भले हम समझाने में एक दिन लग जाए अलग बात है, दूसरा दिन लिखाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? इसलिए ध्यान समझना है। एक होता है धमनी, एक होता है सिरा, एक होता है फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी। और हम 4 बड़े बच्चे कहे बोलते हैं, यहीं पर याद होगा, ठीक है। एक होता है फुसफुस सिरा, फुसफुस सिरा, सिरा। देखो क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, यहाँ से नहीं पूछता है, क्या सब क्या देखो, धमनी शुद्ध खून बहेगा, सिरा और शुद्ध खून बहेगा, ऊ की लगा देगा, फुसफुस धमनी लगा देगा। और याद रखना है, फुसफुस उल्टा काम करता है। फुसफुस क्या करता है? फुसफुस के अंग्रेजी होता है पुलमोनरी। क्या होता है? पुलमोनरी। क्या होता है? पुलमोनरी, ठीक है। फुसफुस धमनी, फुसफुस सिरा। देखो धमनी में कैसा खून बह रहा था, लेकिन लगा देगा फुसफुस धमनी, तो लिख देना अशुद्ध ब्लड। तो मास्टर जी है ना बायोलॉजी के, वो थरथरा जाएगा कि इतना कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ा देता है बचवा। समझा कि नहीं? ये कुछ ही लगल है, कॉन्फिडेंस ना चाहिए, कॉन्फिडेंस। ई की लगल है? नहीं छोड़ो ना, ई की है सिरा। सिरा में कैसा खून, लेकिन लग गया फुसफुस शुद्ध। बोलो जिंदगी में कहीं भूल के दिखा दीजिएगा, शुद्ध रक्त। यही पूछता है निम्न में किस में अशुद्ध ब्लड बहेगा, दे देगा ऑप्शन ही, एक और कुछ मिला देगा। इसमें क्या बहेगा बोलो? शुद्ध ब्लड। इसमें अशुद्ध। थोड़ा सा मार रखना, शुद्ध है, शुद्ध है। यहाँ तो नचा देता है हमारा ये। शुद्ध ब्लड का मतलब होता है, शुद्ध ब्लड मतलब हो गया ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन गैस है, इसको शुद्ध ब्लड कहते हैं। इम्प्योर ब्लड अगर है और शुद्ध ब्लड है, तो ब्लड में क्या मिला देंगे? CO2। ये लौटने वक्त आता है CO2, जाने वक्त क्या मिलता है? O2। ऑक्सीजन को लेना, छोड़ना, CO2 पकड़ना, फेंकना, ये सब क्या काम है? हीमोग्लोबिन का काम है। किसका काम है? हीमोग्लोबिन का काम है। समझ में आया कि नहीं? हीमोग्लोबिन हुआ CO से, ऑक्सीजन से कई गुना खतरनाक रिएक्शन करता है CO से। इसलिए कभी घर में रात के ठंड के मौसम में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए। सोना है तो खिड़की थोड़ा सा खुला छोड़ दो, ताकि गैस आए और जाए। समझा कि नहीं? उससे बड़ी जहरीली गैस निकलती है, दम घुटना गैस। किसी को दिक्कत है तो पहले बड़ी से लिख लो झलक कि चलो धमनी में शुद्ध ब्लड बहाता है, सिरा में ऐसे ऐसे, वो लिखाएंगे धमनी सिरा में अंतर। ठीक, जल्दी कीजिए 2 मिनट के भीतर। क्या प्रॉब्लम मेरे? चलो जल्दी लिखो। सर्कुलेटरी सिस्टम, CS, सर्कुलेटरी सिस्टम। धमनी बोलते हैं अंग्रेजी में आर्टरी। चलो ठीक है, अंग्रेजी कोई मतलब नहीं, हिंदी रखो ना, बहुत है। अरे इसमें कोई दिक्कत होगा रे? अब ऐसा हम थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बता दी, कभी भूल भी गया तेरी धमनी सूद फुसफुस गिल्लो सिरा ओ फुसफुस सिरा गिल्लो। जल्दी लिखिए ना महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, धमनी और सिरा में अंतर। धमनी और सिरा में अंतर। धमनी और सिरा में अंतर।
मिटा दे बुआ, इन्हें लिखना, ये पहले से लिखा है कॉपी में। फेयर कॉपी हो रहा है कि नहीं? हाँ, बनाते जाना है। कब तक उसको संभाल के रखना है? जब तक 10वां ज्ञान हो जाए, उसके बाद स्क्रेम खा जाना है बेच के। हाँ, काल देगा, बुझाएगा थोड़ी होगा। अरे बुझाए के लिए पढ़ना, तुम्हारा बहन के है कि नहीं कॉपी? पढ़ लेती है, समझ लेती है, खाली एक बार पढ़ते हो पेपर नहीं है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, गुरु के पास तो आना पड़ेगा, समझा? प्यास लगता है तो कुइया के पास जाना पड़ता है, कुइया उठ के नहीं आता है। हम कुइया तो मुसाफिर, प्यासी प्यासा। लगा हेडिंग, धमनी सिरा में अंतर, चल बा लिखो इसे। क्वेश्चन पूछ ले है, धमनी अदर क्या लिखना है? सरी को बताएगा को अंतर? इतना समझा बता लिखेंगे, यह शरीर के अधिक गहराई में पाया जाता है, ये शरीर के कम गहराई में पाया जाता है, ऊपरी पाया जाता है। ठीक, इसमें शुद्ध ब्लड बहता है, इसमें अशुद्ध ब्लड बहता है। हाँ, इसमें ब्लड प्रेशर और दाब के साथ आगे बढ़ता है, इसमें ब्लड प्रेशर कम दाब और कम प्रेशर के, कम दाब और कम गति के साथ आगे बढ़ता है, कम गति रहता है। ठीक, दूसरा तीसरा, यह ब्लड हृदय से बॉडी को लेकर जाती है, हृदय से न बुआ, जैसे हृदय धड़का, इसे हृदय पंप किया, हृदय पंपिंग मशीन है, पता नहीं कौन सा भाग धड़कता है, सब भाग नहीं धड़कता है, ये धड़कता है। ठीक है, ऐसे पंप किया, यहाँ से रहेगा धमनी, धमनी कहेगा चल रे चल, अब इसको ले जाएगा कहाँ? बॉडी को। तो क्वेश्चन कहेगा हृदय से शरीर के अंगों में ब्लड कौन ले जाता है? धमनी। तो कहेंगे यह हृदय से शरीर के अंगों में जाती है धमनी। ये कहेंगे शरीर से लौटने के वक्त लेकर आता कहाँ? हृदय में। कहेंगे यह शरीर से, यह हृदय से शरीर की ओर जाती है, यह शरीर से हृदय की ओर आती है। इसमें कपाट नहीं होती है, बॉल्व, इसमें कपाट नहीं होती है, लेकिन इसमें कपाट होती है। ब्लड प्रेशर धमनी से नापा जाता है, सिरा से नहीं। समझ में आया? कपाट मतलब बॉल, दुगाड़, बीच में रुकावट नहीं होता, इसमें होता है बॉल्व, ऐसे बॉल्व लगल होता है, बॉल्व, कपाट उसको बोलते हैं। लिखाबे, बोल बोल के लिखाबे, लिखो लिखो लिखो। धमनी में शुद्ध ब्लड बहता है, 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 धमनी में शुद्ध ब्लड बहता है। उधर लिखो, इसमें अच्छा सिरा लिख रही है, लिखो, हमारा पता था तो सिरा लिखेगी। लिखो, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इसे लिखो। दूसरा, इसका रंग लाल होता है, हाँ, इसका रंग लाल होता है, इसका रंग लाल होता है, इसका रंग लाल होता है। देखो सिरा, देखो, जबकि सिरा के रंग नीला होता है, जबकि सिरा के रंग नीला होता है। लिखो, यह हृदय से शरीर की ओर जाता है, रुको रुको रुको, यह हृदय से ब्लड को, इसे लिखो, यह हृदय से ब्लड को, यह हृदय से ब्लड को शरीर के अंगों में लग जाता है, यह हृदय से ब्लड को शरीर के अंगों में ले जाता है, शरीर के अंगों में ले जाता है। क्या मतलब? यह हृदय से किधर जाती है? शरीर की ओर जाती है। लिखो दूसरा, इधर एक नाम लिखो, सिरे लिखो, यह 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 शरीर से रक्त को लेकर हृदय में जाता है, यह शरीर से रक्त को लेकर हृदय में जाता है।
लिख लिया। हाँ लिखो, इसमें कपाट होती, इसमें कपाट नहीं होती है, सिरम होगा धमनी में। हाँ, इसमें कपाट नहीं होती है, इसमें कपाट नहीं होती है, इसमें कपाट होती है, इसमें कपाट नहीं होती है, इसमें कपाट होती है, इसमें कपाट नहीं होती है, इसमें कपाट होती है। ठीक, लिखो लिखो, धमनी में ब्लड दाब और गति के साथ बढ़ता है। हाँ लिखो, धमनी में ब्लड अधिक दाब और वेग के साथ बहता है, यानी हाई प्रेशर हाई वेलोसिटी। लिखो, धमनी में ब्लड अधिक दाब और वेग के साथ बढ़ता है, धमनी में ब्लड अधिक दाब और वेग के साथ बहता है या बढ़ता है। थोड़ा 3 अंतर लिखना है, 2 नंबर के पूछेगा बायोलॉजी में, इतना ना लिखना है, बस खाली समझाने के लिखा दी, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, जो ऑब्जेक्टिव देगा पूछ, बताओ प्रेशर किस में अधिक होगा, धमनी में कि शिरा में? ब्लड में, ब्लड की प्रेशर किस में अधिक होती है, धमनी में कि शिरा में? धमनी में। तो जरूरी है कि अंतर ही पूछेगा, कॉन्सेप्ट पूछ लेगा तरह उठा के। अधिक गहराई में कौन पाई जाती है, धमनी की शिरा। लाल रंग की कौन होती है, धमनी की शिरा। ये सब कहाँ से बनता है, लिखाएंगे तब तो, इसी को बोलते थ्योरेटिकल, समझा कि नहीं? कि तीनों लिखा छोड़ देते, अब इस तीनों लिखा देंगे, ठीक है। लिखो लिखो, इसमें दाब और गति कम होता है, इसमें दाब और गति कम होता है, इसमें कपाट नहीं होती, ठीक तो है। लिखो, धमनी में लिख रहे, लिखो इसमें दाब और गति क्या होता है, कम होता है। एक और लिखो, लोग रहेगा छूटल। लिखो, यह शरीर के अधिक गहराई में पाई जाती है, मतलब अधिक भीतर में। यह शरीर के अधिक गहराई में पाई जाती है, यह शरीर के कम गहराई में पाई जाती है, बस खत्म। अब देखेगा ब्लड कैसे कैसे बता, बुआ देखना है, हे बुआ देखना है। देखो, एगो दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई प्रशांत महासागर में गिरा तो कोई बंगाल के खाड़ी में। पेन दो, अति पेन बोलते हैं, अब बती दो ना, क्या उस भूले योगी चौक। देखो बताते हैं, देखो कैसे बहता है खून, खाली देखो। अभी हृदय नहीं पा रहे हैं, खाली बता रहे हैं कि हृदय है, इससे ब्लड निकल। देखो, मान लो कि वो हृदय है, क्या है, हृदय, जिसको हार्ट बोलते हैं, ठीक है। सुनो पहले ध्यान से, इससे ब्लड निकलेगा, इससे ब्लड निकलेगा, ठीक ना बुआ, सुनो ध्यान से। इससे ब्लड निकलेगा, जाएगा महाधमनी में। कहाँ जाएगा, महाधमनी में, ठीक। सुन ध्यान से, अब महाधमनी जाएगा सीधे धमनी में, चल गया धमनी में। हाँ, धमनी के बाद जाएगा छोटी धमनी में, और धमनी छोटा, छोटी धमनी हो गया, छोटी धमनी में। एक बाद यहाँ है जगह केशिका, क्या है जी, केशिका। एक अंग्रेजी याद रखना, केपिलरी, केपिलरी के। उससे ज्यादा राइटिंग बैठता है, बैठता है कि नहीं, केपिलरी, केशिका, कोशिका ना है, केशिका। हाँ, अब देखो लौटेगा, देखो ध्यान से, अब लौटेगा, इधर हो जाएगा, जैसे यहाँ था छोटी धमनी, यहाँ क्या हो जाएगा, छोटी सिरा, भेनलेट। खड़े बेइज्जत कर देता है चटवा, छोटी सिरा। छोड़ेंगे थोड़ी, एकदम पैसा लगता है जी, इसको छोड़ेंगे कि पूरा लिख देंगे। ऐसे देखो लिखते हैं, जैसे तनिक बचा, आप लिखते 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 तनिक बचा, पुट्टा ऐसे खत्म, था सब छूटते हैं, छोड़ते हैं को के नहीं। देखो अभी छोड़ रहे, एक चौक में पूरा पढ़ाना है, वैसे करेंगे तो बड़ी खत्म हो जाएगा। अब देखो, छोटी सिरा हो गया, छोटी सिरा हो गया ना, और छोटी सिरा बजाएगा किस में, सिरा में, किस में जाएगा, चलबा। अब बोलेगा बाद कहाँ जाएगा, महासिरा में। ऐसे समझ में आया, ये है हृदय। अरे अभी तो ऐसी खाली ऊपर ऊपर बताए, अभी सर ऐसे नाच के चल जाता कि ना, बीच में बउआ सब शरीर है,
बीच में क्या है, देखो कहाँ बता, यहाँ शरीर है, ऐसे ब्लड आया, अब शरीर में जहाँ जाएगा, पेट में जाएगा, लीवर में जाएगा, कोशिका में जाएगा, आंख में जाएगा, पैर में जाएगा, हाथ में, यानी शरीर के अंग सब भाग में जाएगा, सब में पहुंच गया वो ब्लड, अब क्या करेगा, अब वहां से लौटेगा, तब निकलेगा कहाँ, कैपिलरी के पास, ऐसे जाता है। तो इस जगह पर जो होता है ब्लड शुद्ध भी और क्या बनता है, अशुद्ध भी। अब कहेगा सर कैसे, अच्छा बताओ, धमनी है कि नहीं, अरे महाधमनी रहे चाहे धमनी रहे, धमनी है कि नहीं, तो इसमें शुद्ध ब्लड नहीं रहेगा। हम तो थोड़ा शुरू में बता दिए कि धमनी में बहता है शुद्ध ब्लड, क्या बहेगा, शुद्ध, बोलो धमनी है, धमनी है, धमनी है, अरे पगलवा धमनी तो है ना, महाधमनी रहे चाहे छोटी धमनी रहे चाहे बड़ा धमनी रहे, धमनी है कि नहीं, तो यहाँ से आया शुद्ध 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 हो गया, केसिका तक भी की रहेगा शुद्ध। अब यहाँ से आएगा पूरा बॉडी में जाएगा, पूरा बॉडी में पहुंच गया ब्लड, अब ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो गया, अब वहां से निकल जाएगा CO2 और CO2 फिर यहाँ से निकलेगा। तो बोलो इस जगह पर CO2 O2 दोनों मिला कि नहीं, तो इस जगह को हम लोग कॉमन स्थान बोलते हैं, यहाँ पर शुद्ध भी और अशुद्ध दोनों बहता है, फिर यहाँ से निकलेगा ऐसे ऐसे। आप कहेगा सर आए ये कैसे हो है, तो ये बतील हो ना, ये फिर फेफड़ावा में कहाँ जीती, तो हृदय में घुस गया, तोरा अभी बताए कहाँ बढ़िया से पगली, ऐसे होता है हृदय, बंद मुट्ठी के समान, 4 भाग होता है। क्वेश्चन पूछे गए मानव हृदय के कितने चेम्बर, चेम्बर पूछेगा, चेम्बर हिंदी में रहेगा कोष्ठक, क्या रहेगा लिखा, कोष्ठक, रूम, मानव हृदय कितने रूम, 4 रूम होता है, बॉल्व होता है, ठीक ना, यहाँ दुआर होता है कट्टल, इसे इसको बाइकोस्पीड, इसको ट्राइकोस्पीड बोलते हैं, द्विबलनीय त्रिबलनीय परत बोलते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, हृदय के 4 चैम्बर होता है, ठीक है, एगो नीले एगो आलिंद, 9 से नीले 9 से नीचे, यानी नीचे वाले को नीले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीचे वाला को नीले बोलते हैं। इस समझ में आ गया ना, इस जगह खाली हम यहाँ लिख समझा रहे हैं, नीलय एक होता है आलिंद, क्या होता है, हाँ ओरिकल वेंट्रिकल, ओरिकल वेंट्रिकल, ठीक, तो ऐसा देखना बुआ, नहीं तो भूल जाएगा, हम कभी नहीं भूलते हैं। बोलो 9 से नीलय और 9 से नीचे, ओ से आलिंद, ओ से ऊपर, काहे बता रहा सर, लिखा दो करने हम रट ले, नहीं रट पाएगा, भूल जाएगा, आज लिखा है कल भूल जाएगा, क्योंकि बुआ ये नहीं है बुआ, दो आलिंद दो को नीले, अब कहीं होगा नीले भुला जाएगा, लेकिन इतना रखना कि वो नीला होगा तो नीचे और आलिंद होगा तो दाया बाया, थोड़ा पहले से पता है, कने दाया कने बाया है, ई दाया ना है वो, ई बाया है, काहे कि करो हृदय निकाल के ऐसे रखेंगे तो दाया आएगा, ठीक है, तो ई दाया ई बाया, ई दाया ई बाया, लेकिन पता हुआ कि नीले कहाँ होगा, नीचे, तो बोलो दोनों नीचे वाला क्या है, नीला है, ये दोनों क्या है, आलिंद है, भुला गया कभी, चलवा ओ से आलिंद, ओ से ऊपर, 9 से नीले 9 से नीचे, नीले कहाँ होगा, नीचे, आलिंद कहाँ होगा, ऊपर। अब बात रहा दाया आलिंद बाएं, तो नीले 2 भाग में बढ़ता है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, तो बोलो नीला है ना, तो बोली कौन, बोलो बाया नीला है, कौन नीला है, बाया नीला है, ई कोची है, दाया नीला है, ई कोची है, बाया आलिंद, ई कोची है, ये कोची है, दाया आलिंद है। क्वेश्चन खड़े पूछता है, आप बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे, हृदय के कौन सा अंग पंप करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो याद रखना यही पंप करता है, ऐसे 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 लबडब लबडब, थोड़ा वीडियो दिखा देंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा हृदय का आकार कैसा होता है, बोला बंद मुट्ठी के समान, बंद मुट्ठी के समान। किडनी पूछेगा, किडनी के पूछेगा तो सेम के बीज या राजमा, सीम नहीं होता, वो सेम होता है, ठीक ना, बोल ये सब भगवान पहले से लक्षण दे देता है थी में, नहीं महिला में, समझ में आया, बोलेगा कभी चलवा, मानव हृदय कितने कोष्ठक, 4 कोष्ठक, 2 गो नीले 2 गो आलिंद, और से आलिंद ओ से ऊपर, 9 से नीले 9 से नीचे, नीले नीचे कहाँ है, नीले में, आलिंद कहाँ है, ऊपर में, लेफ्ट राइट तक करना है, अब उसमें भुला तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है, समझे कि ना, कौन सा भाग पंप करता है, हाँ एकदम नीले में, ऐसे पूछ देगा, और खाखोर पूछेगा ना, कहेगा बताओ हृदय के कौन सा भाग पंप करता है, रहेगा नीले, एक रहेगा बाया नीले, तो कौन बढ़िया से होगा, नीलइयों में कौन नीला है, हाँ ये पंप करता हुआ, ये क्यों करता है, पंप करता है, अब देखो बताते हैं, और असली में यहाँ पर, हाँ रुकल रहता, सबके काम है रुकल रहेगा, पंप के मेन काम यही है, ठीक है, अब देखो बताते हैं, सुनना ध्यान से, देखो ध्यान सुनना, ये जो होता है ना वो ये होता है असली में यहाँ पर, ठीक, अब देखो बताते हैं, हृदय जो असली में फिगर होता है वो ऐसे होता है,
ऐसे समय ना देखो बताते हैं। देखो फेफड़ा मान लो ये फेफड़ा है की है, ए चल बा चुप रहा, ये फेफड़ा है कुछ है। हाँ फेफड़ा, हृदय में जो ब्लड आएगा फेफड़े से ना आएगा जी। अरे ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में कहाँ से आएगा, फेफड़ा से। तो फेफड़ा तोरा पढ़ाई कि नहीं, अभी जब तोरा चैप्टर में पूरा खत्म होगा ना वो तो पूरा बॉडी पार के और सब के ना जुड़ा देंगे कैसे कैसे सब कैसे कैसे सब में कॉन्टैक्ट होले, तब ना समझेंगे कैसे कैसे ब्लड आया, खाना खाने गया, पेट में करने गया, ठीक। तो ये फेफड़ा है, फेफड़ा में सांस भर लिए, अब ना बुआ एक रास आएगा, एक राम ऑक्सीजन, समझी कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो देखो ध्यान से, यहाँ लिखा रहेगा फूसफूस शिरा, तो थोड़ा याद रखना बुआ, फूसफूस शिरा है तो शुद्ध खून जाएगा कि नहीं, ये फूसफूस शिरा है, इसलिए फूसफूस शिरा बुआ हमेशा फेफड़ा के पास रहता है, और फूसफूस धमनी भी फेफड़ा के पास रहता है। देखो ध्यान से, ए सुनो सुनो, इतना थोड़ा नहीं जल्दी कोई बताएगा, बोले देख लो कने कने जा रहे हैं लेकर लाइन, पटरी कैसे बिछल है, ई है बुआ फेफड़ा के सटले रहता है फूसफूस शिरा, सिरा में भले बात है शुद्ध खून, लेकिन जब लग जाए फुसफुस सिरा तो शुद्ध ब्लड ये लग जाएगा यहाँ पर ही, ऐसे आएगा ब्लड, कैसे आएगा जी, ऐसे यहाँ से ब्लड आएगा इस रास्ता में, यहाँ पर जाता दुगार खुला, ये दुगार ऐसा है कि बुआ एक बारी खुल गया है दोबारा बुआ बंद हो जाता है, पता चला खुला तो फिर ब्लड भाग जाएगा उधरे, जैसे ब्लड आया वो बंद हो जाता है। तो बोलो यहाँ से आया फेफड़ा से, ब्लड में यहाँ आया, अब यहाँ जैसे आता बुआ ये ऐसे ऐसे करते रहता, लबडब 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 लबडब, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में ये मारता है ऐसे ऐसे, बता बैलून अगर फुला दे उसमें भर दे थी पानी, उसको हम ऐसे दाब दें तो बोलो भागेगा कि नहीं। अब मान लो कि ऐसे देखो ऐसे करेंगे तो बोलो जगह भागेगा, और ऐसे करेंगे जगह बना कि नहीं, तो पानी आएगा कि मतलब ब्लड आएगा, आएगा ऐसे दाबेंगे भागेगा, तो ये ब्लड ये करता है ऐसे 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 करता है, इस सब से मारता दम सीधे ऐसे फोर्सिंग क्या करता है ऐसे, सर ये कहाँ गया, इसमें आ गया कि ना 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 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये ब्लड जब पंप किया तो मान लो कि खाना खाए जाएगा पेट में, दौड़ रहे हैं तो पैर में जाएगा, आंख में जाएगा, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ बॉडी का अंग है वो सब में जाएगा, सब में जाएगा, सेल तक चल जाएगा ब्लड, चल गया ब्लड में, सेल में, आप सेल में चल गया, सुनते जाना ध्यान से, चल गया सेल में, अब एनर्जी खत्म हो गया, ऑक्सीजन उसमें खत्म हो गया, अब ये की करेगा, आप आएगा लौटेगा एकरा में, समझे कि ना, इसमें आएगा, हाँ तब हृदय में जाएगा रे, समझ आ रहा है कि नहीं, हृदय में जाएगा, हृदय में फिर इसे ऐसे लौटेगा, इसे ऐसे करके जाएगा, फिर फेफड़ा में, वो शुद्ध नहीं है रे, ये बोला जो फेफड़ा में फिर ला खून यहाँ रहेगा एल्वियोली जाता है, आप फिर इसमें जैसी ऑक्सीजन सांस रुकेगा कभी, ये क्रिया चलते रहता है, इतना क्रिया होते रहा है, वो हो रहा है अभी तक हो रहा है, हमारा जरूरत है ज़्यादा एनर्जी का, हाथ के पैर के जी लुब लुब कर रहा है, तो हमारे ज़्यादा ब्लड कहाँ जा रहा है, जी में और पैर में, तो सबसे ज़्यादा बैठे में, समझे कि नहीं, जो शरीर के जिस अंग का ज़्यादा उपयोग करेगा वहाँ ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अगर अभी हम वो 10 किलोमीटर दौड़ जाए तो पता चला कल सूत्र रह जाएंगे दिन भर, क्योंकि हमारा ज़्यादा जरूरत नहीं है अभी पैर में, समझ में आया कि नहीं। आज धावक है, जो धावक है बुआ वो दौड़ रहा है ना, एनर्जी सबसे लॉस कहाँ होता है उसका पैर में, तो सबसे ज़्यादा ब्लड कहाँ चाहिए पैर में, समझ में आया कि नहीं। तो यही होता है बुआ, अब देखो यहाँ से आया, अब पूरा बॉडी में चल गया, और पास ऑक्सीजन बचा नहीं है, अब वो निकलेगा कि नहीं, कि अरे जो तो ब्लड में जो फेफड़ा के पास जो ऑक्सीजन लेके आओ, ये ऐसे आया, ये पूरा ये कोची है सर, ये सब बीच में की हो रहा है, बीच में वो समझो ये शरीर है, बीच में पूरा बॉडी है, अभी समझाएंगे, बीच में बॉडी पार देंगे, ऐसे अलग बांट देंगे, पूरा बॉडी मतलब पूरा शरीर के सब अंग मतलब सब अंग जितना दिख रहा है सब अंग में ब्लड जाएगा। अब ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो गया, धीरे धीरे खत्म, क्या हो गया खत्म, तो ई जाएगा कहाँ चलबा, तो इसमें जाएगा, एक से बाद आएगा इसमें, अब ई कहता है रे चल जो तू फेफड़ा में, फेफड़ा में कुछ पहुंच गया, अशुद्ध पहुंच गया, ब्लड है लेकिन कौन ब्लड है अशुद्ध, अब बउआ इस सटले रहेगा, रहेगा तो लिखा रहेगा फुसफुस धमनी, बोलो सही बताइए, बोले कि नहीं, अब फुसफुस धमनी में ब्लड अशुद्ध बहेगा कि नहीं, कैसे अशुद्ध पूरा बॉडी में चलिए गया, ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो गया, आ गया O2 सॉरी CO2 किस में आ गया फुसफुस धमनी में, अब बुआ चल जाएगा फिर फेफड़ा में, अब फेफड़ा में ऑक्सीजन ले लेंगे, फिर इसे भेजा देंगे, फिर उसी काम चलते रहेगा, समझ में आया, ऐसे होता है। चीजें क्लियर हुई, ये जो बीच में की वही कहाँ गया सर, समझो कि बॉडी बीच में है, सब काम कर रहा मशीन, लीवर कोशिका किडनी फेफड़ा गुर्दा, समझ में आया कि नहीं, सब कुछ काम कर रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, काम करेंगे ऑक्सीजन उससे जाएगा, जरा काम करना लेगा, नहीं काम करना लौटा देगा, ऐसे जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा खत्म, एनर्जी खत्म, काम करेंगे एनर्जी रहेगा, खत्म होगा कि नहीं, खत्म हो गया, अब जाएगा फेफड़ा के पास, फिर उसमें मिलाएगा ऑक्सीजन ब्लड, ऐसे से फिर चलते रहेगा क्रिया, ऐसे होता है, इससे बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। बोलो ऐसा कभी पहले से पता था कभी, बोलो जी, समझ में आया कि नहीं, तो क्या करना है, कम से कम एक लिख लो, एगो इहो लिख लो,
तनिको इहो लिख लो। क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बायां अलिंद बायां नीलय के बीच में कौन सा दुगार, तो बोलना दुई बलनीय बाइकुस्पिड बॉल्व, इसको बॉल बोलते हैं। क्वेश्चन कहेगा ट्राइकुस्पिड कहाँ होता है, तो बोलना कि दायां अलिंद और दायां नीलय के बीच में कोई दुगार होता है, नाम है ट्राइकुस्पिड, त्रिबलनीय दुई बलनीय, ठीक ना। इसमें जो थोड़ा लिखे मैंने लिख लो पहले, अगर समझ में आ रहा तो लिखो कुछ, ये मत पढ़ना, पढ़े वो नहीं करेगा। चलो लिखो नोट में, लिखो केसिका। अरे देखो यहीं पर बोतल है रे, काय भाग रहा ना किरगाम, बोतल हो जाना है, देखो बोतल ना नीचे, देखो केसिका, कैपिलरी, लिखो लिखो, यह एक पतली नस होती है, यह एक पतली नस होती है, यह एक पतली नस होती है। हाँ लिखो केसिका, कोशिका ना है, यह एक पतली नस होती है। हाँ, इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त मिलते हैं। इसमें पहले समझा दिए थे, इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त मिलते हैं, इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त मिलते हैं, इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त मिलते हैं। 2 मिनट और पढ़ो, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त मिलते हैं। देखो जैसे लिखो केसिका आंखों में स्पष्ट दिखाई देती है, केसिका आंखों में स्पष्ट दिखाई देती है, समझना है। लिखो हृदय, जल्दी लिखो झटपट, हृदय, हृदय कौन लोग है, तो कहाँ पढ़ाएंगे, नीचे जाएंगे कि, लिखो हृदय, जल्दी लिखो, हार्ट, हार्ट लिखो हृदय एक पंपिंग मशीन है। ये बोतल हम काहे लाए रे, दूसरा बोतल नहीं था, थोड़ा पानी पी ले, घिनाल नहीं रे, पीते हैं। देखो हृदय एक पंपिंग मशीन है, देखो नीचे गई पानी पी लो, वहां से पी के ना चाहिए, यहाँ देखा पी रही है। वाह बिल्ली, हृदय लिखो, हृदय एक पंपिंग मशीन है, लिख लिया, हृदय एक पंपिंग मशीन है। लिखो मानव हृदय के 4 चेंबर होते हैं, एकदम सटीक चीज लिखो, क्वेश्चन एकदम टकराए। हृदय एक पंपिंग मशीन है, हृदय एक पंपिंग मशीन है। पंप मतलब समझता है कि नहीं रे? हाँ सर। ऐसे पंप मतलब प्रेशर मारता है, उन्हें कहा गिर जाएगी तो उठाएगा। देखो ये पिल्ली देखो कहाँ गई। हृदय एक पंपिंग मशीन है। मानव हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। लिखो 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। क्या बोलते हैं? कोष्ठक। घर खाली जगह कोष्ठक, कोष्ठक लिखा गया कोष्ठक। मानव हृदय कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। 4 चैम्बर जब होता है बुआ तो नीले नीले आलिन नालिन, तो 2 गो नीले 2 गो आलिन, तो 1 2 3 4 इसी बोलते हैं चैम्बर। को चैम्बर? आ तेल चट्टा में ये तो 13 गो, केचुआ में 8 गो, मेढक में 2 मगरमच्छ, मछली में 2, मेढक में 3, मगरमच्छ में 4। क्वेश्चन खूब पूछता ही, समझी क्यों कुछ की ना कुछ बोले पता चला। मछली मेढक, मछली मेढक, हाँ एगो मगरमच्छ, मछली में 2, मेढक में 3, मगरमच्छ में 4। एगो बात तो याद रखते हुआ, सरीसृप हो सुअंग्रेजी बोलते हैं रेप्टाइल। क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। या उभयचर हो, सुनो तो पहले, उभयचर एम्फीबियन, एम्फीबियन। इस सामने बुआ ध्यान से रखना, ध्यान से। 3 चैम्बर होता है, लेकिन ये अपवाद है। सुनो देखो ये मेढक, मेढक जो है बुआ, मेढक जो है उभयचर है, पानी में भी रहता है और जल और स्थल पर रहता है। वैसा जीव जो जल और स्थल दोनों में रहे उसे क्या बोलते हैं? उभयचर। ठीक।
और मगरमच्छ जो है मगरमच्छ रेंग के चलता है। कैसे चलता है? रेंग का चलता है। तो ये हो गया सरीसृप। क्या हो गया? सरीसृप। जल्दी देखो, ध्यान से, होश में रहना है। हम यहाँ की लिखे हैं? सरीसृप हो या उभयचर हो, उसमें 3 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है? 3 चैम्बर। तो मगरमच्छ सरीसृप ने है तो होना चाहे कोगो, लेकिन होता है कोगो 4 होता है, इसलिए मगरमच्छ पूछता है। सीधे पूछेगा मगरमच्छ में कोगो तो कहेगा मगरमच्छ सरीसृप है, 3 गो। गलती हो जाएगा, 4 गो रखना है। मछली में मेढक में कोगो 3 गो, इसमें ठीक है, मेढक में 3 होता है। अब मछली में कोगो 2 गो था, बस 2 गो। ऐसे आधा आधी बट्टा रहता है ऐसे। तो मछली में एगो ऑलिन एगो नीला। तिलचट्टा में 13 होता है। कोग होता है? अच्छा पूछेगा तिलचट्टा में कितने चैम्बर, कितने हृदय चैम्बर? समझ मार लो बोला बढ़िया से। अब क्या गिनेगा, रस की बोल खाली पूछता है कितने चैम्बर होते हैं। हाँ समझ में आया? बोर्ड सज गया ना पूरा? आए लिखो। हृदय एक पंपिंग मशीन है। मानव हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। अब उन्हें लिखना दाया नीले बाया, वो सब लिखा दिए हैं शुरू में। ठीक, चलो अब लिखो। हाँ लिखो, नीचे लिखो तिलचट्टा। जैसे पूछता हूँ लिखो, लिखते जाओ। तिलचट्टा में 13 चैम्बर, तिलचट्टा में 13 चैम्बर होते हैं। तिलचट्टा में 13 चैम्बर होते हैं। तिलचट्टा लिखो रे, क्या आता अंग्रेजी कर? तिलचट्टा क्या था अंग्रेजी रे? कॉकरोच। हाँ खटमल के उसी को बोलते हैं खटमल। खटमल होता है बेडबग, बिछौनमा में जो मिलता है, उड़ीसवा। मारेगा तो मांगेगा सेंट नहीं है। हमें कहाँ बोले? लिखो जी, तिलचट्टा में 13 चैम्बर। लिखो मछली में 2, मछली में 2 चैम्बर, मछली में 2, मेढक में 3, मगरमच्छ में 4। बस ना लिख के छोड़ दो, यही पूछेगा थोड़ा। मछली में 2, देखो कैसे ढक पलट नहीं लिखती है, वैसे लिखा जाता है पगली को। मछली बराबर 2 चैम्बर, वैसे नहीं लिखा जाता है, कभी ना याद होगा। हाँ मछली में 2, समझ गए? चैम्बर पढ़ रहे हैं। मछली बराबर 2, मेढक बराबर 3, ये सब क्या है? हृदय चैम्बर। मेढक में 2 लिखा है रे, मेढक में 3, मगरमच्छ में 4, मगरमच्छ में 4 हो गया। केचुआ को दिल होता है, देख लो 8 होता है। भगजोगनी। तिलचट्टा में कितना चैम्बर? तिलचट्टा में 13, केचुआ में 8 को दिल, 4 गो केचुआ के, 4 गो केचुनिया के। ठीक, वो लिखा ले, कल ये लिखा दिए। अब सुनो आगे, आगे सुनो, आगे सुनो। ये तो लिखा दिया जो कि पूछेगा थोड़ा। मछली में कितना चैम्बर? 2, मगरमच्छ में कितना? 4, मेढक में कितना? 3। लेकिन इस सरीसृप और रेप्टाइल ने है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि सरीसृप और उभयचर में कितने चैम्बर? तो बोलना 3 गो। नोट करके लिख लो। लिखो, उभयचर तथा सरीसृप में 3 चैम्बर होते हैं। उभयचर तथा सरीसृप में 3 चैम्बर होते हैं। उभयचर तथा सरीसृप में 3 चैम्बर होते हैं। इसको अलग से याद रखना है कि नहीं चलवा कि मेढक सर उभयचर लेकिन 3 गो, मगरमच्छ सरीसृप लेकिन को गो? 4 गो। तो थोड़ा सा याद रखना है अलग से कॉन्सेप्ट। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं ना जी? चलो अच्छा, सरीसृप किसी को कहते हैं पता है? जो रेंग कर चलता है उसे सरीसृप कहते हैं। जैसे डायनासोर, सांप, हाँ ऐसे से चलता है, ऐसे से। अब मोटी औरत भी चलती है ऐसे से, ठीक है, बस वो खड़ी चलती है। ठीक, तो हम एग्जांपल दे रहे हैं बुआ, नहीं देखें तो समझिए कैसे, हमको सब ढंग से चलना पड़ता है। ठीक, चला, किसी को दिक्कत है क्या? बढ़े सरीसृप, डायनासोर, छिपकली। ठीक, क्या डायनासोर? डायनासोर ऐसे चलता है, ठीक, रेंग के चलता है। गिरगिट सब ऐसे चलता है। तो पैर रहने से मतलब चलता है वैसे ना बुआ, वैसे चलवे करता है। ठीक, सब भुलाएगा ना, नहीं पड़ेगी तो भुलाएगी। थोड़ा की लगता है, देखो बता रहे हैं। हाँ देखो बताते हैं, देखो बताते हैं। देखो हमेशा बात को सुनो, पहले बात को सुनो। एक चीज कहते हैं, सुन ऐसा थोड़ा कोई मास्टर बताएगा, हम जानते हैं, हम तो बता। क्या करो मम्मी? तो जोन था। देखो सुनना ध्यान से, देखो आंसर तो खुद देखी। रोटी क्यों जली, पान क्यों सरी, रोटी क्यों जली, पान क्यों सरी, मोछ टेढ़ क्यों हुई? सब कैंसर होगा। मोछ टेढ़ क्यों नहीं हुई? सब कैंसर हुआ उलट पुलट नहीं किए। समझ में आया?
रोटी इसलिए जली कि उसको उलट पुलट नहीं किए। पान इसलिए सर देखता है पान की तरफ जाएगा बुआ तो दुकानदार हमेशा उल्टते रहता है पान के, पानी से धोगा इधर उलट पुलट करते हैं। मोछ क्यों नहीं टेढ़ा हुआ, उसको रहने किए इसलिए। विद्या नष्ट इसलिए हुआ कभी पेज उलट पुलट नहीं किए। समझ में आया कि नहीं, याद रखना बात को। पान क्यों सड़ी, रोटी क्यों जली, अब मोछ टेढ़ा क्यों नहीं हुआ, सब के आंसर है उलट पुलट नहीं किए। विद्या तभी याद रहेगा बुआ, इमन सुना सजी पढ़ाई रहे याद नहीं याद रहेगा। थोड़ा बेसी तेज थे बुआ, बरमला सब भूल गए हैं, समझे कि नहीं। तो इमन सुना कि यहाँ बताइए तेज है ये बहुत जानते कुछ हो नहीं। तू जाना बुआ एग्जाम देना 2 महीने बाद मिलना, तो पूछे नहीं बता पाएगी को दिन में। सबकी चीज होता है वो प्रैक्टिस, क्या होता है प्रैक्टिस। समझ में आया, ढेर पढ़े से नहीं होता बुआ, पचावे से होता है, ठीक ना, याद रखना ये बात। अगर अभी हम 2 महीने छोड़ दें बुआ हम भूलने लगेंगे, समझ में आ रहा है। हाँ नहीं पढ़ा, भरतराज वाला कहानी पढ़ा था, भरतराज वाला रे कैसे कहता है उसको, भरतराज वाला कहानी कहे थे थोड़ा सबके, नहीं कहे थे, रुको तो बता रहे हैं। करत करत अभ्यास जर्मनी होत सुजान, आवत रस्सी परत शिल पर निशान, समझाए कि नहीं। तो प्रैक्टिस के कारण हुआ था, ठीक है। भरतराज वाला में काहे भाग रहा है, हमें बोले छुट्टी गजब है। 2 सेकंड रुको ना, देखने दो कुछ छूटल है। हो गया इबला, हृदय कोष्टक पढ़ लिया, हाँ तो नीचे में नीचे नीचे लिखो। क्वेश्चन कहेगा ये जो पढ़ रहे चैप्टर से हेडिंग अपना परिसंचरण, इसकी खोज किसने किया, बोलना विलियम हार्वे, नोट में लिखो। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया, विलियम हार्वे। इसको खत्म नहीं कर देंगे वो, एक मिनट कम रहेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया, विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे हो गया, चलो लिखो लिखो नोट करके फटाफट लिखते जाओ। हाँ लिखो। हृदय धड़कन को मापने वाले क्वेश्चन पूछ ले बुआ, मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, लिखो ब्रैकेट में लिखो आला, लिख लो स्टेथोस्कोप। बोलना नहीं बुआ, क्या किस सिद्धांत पर काम करता है, बोलना प्रतिध्वनि पर, प्रतिध्वनि, इको साउंड, हाँ। हृदय धड़कन को मापने वाला यंत्र कौन है, स्टेथोस्कोप आला। क्वेश्चन कहेगा हृदय की आवाज कैसा होता है, बोलना लबडब। हृदय का आवाज कैसा होता है, धक धक की लबडब, धक धक, गनमोत है धक धक बोला नहीं, लबडब लबडब। क्वेश्चन पूछेगा डॉक्टर आला के माध्यम से कैसा आवाज सुनता है, लबडब की धक धक, अब धक धक नहीं अब लबडब, ठीक है ठीक। बैटरी होता है बहुत दिल में रखना, कुछ वोल्ट के बहुत कम, जिसको बोलते हैं पेस मेकर। हाँ लिखिए लो, हृदय चुप चुप चुप, हृदय धड़कन को कंट्रोल कौन करता है, बोलना कि पेस मेकर। 11 साल तक चलता है बुआ, अरे खराब हो गया हृदय तो बाहर से लगता है उसको, में लिथियम आयोडाइड की बैटरी लगता है, उसका नाम था पेस मेकर, उसको बोलते हैं कृत्रिम पेस मेकर। वो क्या करता है, हृदय को स्टार्ट करता है। क्वेश्चन करना कहेगा हृदय धड़कन को कंट्रोल कौन करता है, पेस मेकर। हृदय धड़कन को स्टार्ट कौन करता है, तो पेस मेकर। पेस मेकर लिख लो बुआ, पेस मेकर कहना किस में होता है, बोला हृदय में होता है। किस में होता है, हृदय में होता है। क्वेश्चन कहेगा कृत्रिम पेसमेकर कितना साल तक चलता है, 11 साल तक, ठीक है। इसमें कौन सा बैटरी होता है, लिथियम आयोडाइड की बैटरी होता है, ठीक है। पेसमेकर हृदय में होता है, ये हृदय की गति को स्टार्ट करता है। पेसमेकर किसमें होता है, हृदय में। क्वेश्चन पूछेगा पेसमेकर किससे संबंधित है, तो बोलना हृदय से संबंधित है। लबडब हो गया, धकधक हो गया। अब लिख लो बुआ, स्वस्थ मानव का बीपी 120/80 mm ऑफ Hg। बीपी ब्लड प्रेशर, जितना भी तुरा लिखा है वो सब क्वेश्चन धक धक मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। देखेगा ना वो पेपर कहेगा खुश, गड़िया पे मन नहीं करेगा, और गलती से गाली भी दे देगी, गलती दे वापस लेते ले, तुरंत ले लेगा वापस।
स्वस्थ मानव का ब्लड प्रेशर कितना होता है? अगर स्वस्थ की बात करें तब 120 बटे नॉर्मल ये होता है, ठीक, 120 बटे 80। हाँ 120 बटा 80 जो इसको लिख लो बुआ, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक होता है। इसको कुछ हम कहेगा 120 को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक, डायस्टोलिक, हाँ मिलीमीटर पारा लिखते जाओ। क्वेश्चन पूछेगा 120 को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक, 80 क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक, ठीक। हाँ अम्ल ज़्यादा खाएगा हृदय धड़कन बढ़ जाएगा, क्षार खाएगा हृदय धड़कन घट जाएगा, इस बात रखना है ना। रुको तो थोड़ा सा छुटल बड़ा छुम्मा खत्म करते हैं और सोच रहे कुछ कुछ बचा लेते नहीं। हाँ ये लिख लो नीचे, लिखो हृदय के निचली भाग, हृदय के निचली भाग पंप करता है, हृदय के निचली भाग पंप करता है। हृदय के कौन सा भाग पंप करता है रे? वो भी कौन? बायां निलय। लिखो हृदय का निचली भाग पंप करता है जो बायां निलय करता है, जो बायां निलय करता है। हृदय का निचली भाग पंप करता है जो बायां निलय, जो बायां निलय करता है, ठीक। समझ रही, शब्द समझ रही है ना? बायां निलय, निलय में भी कौन? बायां निलय। किसी को दिक्कत है? चल बा नहीं नहीं। और कुछ बचल है? बचल तो नहीं होना चाहिए। पेस मेकर हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ एक और बचल है, वो बचल है मेरा, बहुत भारी चीज छूट गया। यहाँ होता है को दुआड़, इसको बोलते हैं द्विबलनीय, इसको बोलते हैं त्रिबलनीय। इसको क्या बोलते हैं? द्विबलनीय कपाट, द्विबलनीय कपाट। इसको बोलते हैं त्रिबलनीय, इसको क्या बोलते हैं? त्रिबलनीय कपाट। ट्राइकुस्पिड, बाइकुस्पिड, बाइकुस्पिड बॉल्व, ट्राइकुस्पिड बॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बायां अलिंद और दायां निलय, जैसे बायां अलिंद बायां निलय। क्वेश्चन कहेगा सीधे बाइकुस्पिड कहाँ पर होता है? तो बोलो ये दोनों के बीच में, दोनों बीच में। इसे पढ़ लो, अपने समझ आना करने है, जल्दी पढ़ लो। तुम्हारा चैप्टर हो गया बुआ खत्म। दाइंड कल पढ़ेंगे बुआ रक्त, नागा मत करियो, समझिए। वो 2- है, ये भी पॉजिटिव बोल रही थी, कल लाठी चार्ज होगा नहीं तो। एक बात पूछे हम बुआ, बोलो ना हो। अच्छा बुआ हृदय, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, हृदय सब में ब्लड पहुंचाता है, हृदय में क्या ब्लड पहुंचाता होगा? नहीं हमारी बात समझा? जितना भी शरीर के अंग है बुआ सब में हृदय कौन ब्लड कौन देता है? हृदय। तो हृदय में कौन देता होगा? उस नस का नाम क्या होगा? नाम है कोरोनरी साइनस। क्वेश्चन पूछेगा हृदय में रक्त कौन पहुंचाता है? कोरोनरी साइनस नामक नस हृदय को ब्लड पहुंचाती है ना? याद हो? ठीक है, थोड़ा चैप्टर में नहीं सब बोल दिए, खाली इतना थोड़ा काफी पढ़ा दिए, ठीक ना? इतना टनटना गई होगी। एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, 2 महीने के बाद एक दिन आना या मिले, ठीक ना? देना तू सब भूल रहेगी, छूट जाएगा बुआ। यहाँ थोड़ा बलजोड़ी पढ़ा रहे हैं, वो भी एग्जाम में तब तू पढ़ रही है। अगर मान लीजिए सुस्त आ जाएगी, जा खाली याद रहेगा हाँ ये सब पढ़े थे, हाँ हृदय हो भाई, भूल आ जाएगा मगरमच्छ में कोगो, मछली में कोगो, ठीक। पहले वीडियो बंद करो बुआ, वीडियो बंद करो, बैठे रहो।